बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत तो हासिल की है, लेकिन इस बीच सवाल फिर उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने नीतीश को ही सीएम बनाया है, जबकि नीतीश की मांग भी यही थी कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलना चाहिए। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश का नारा सही साबित हुआ है। फिर भी यह सवाल उठ रहा है तो चिंता की बात तो है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम हमेशा से ही पलटी मार के रूप में चर्चित रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों में कई बार पलटी मार चुके हैं। इसलिए इस तरह की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह समझना तो जरूरी है कि इस बार ऐसा क्यों हो सकता है, क्या वजह है जो अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है उसको जरा भी समय नहीं बीता है कि एक बार फिर से नीतीश के पलटने की चर्चा होने लगी। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में वैसे तो जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और अन्य सहयोगियों ने मिलकर 243 सीटों में से 202 सीटें जीती। और सबसे बड़ी बात, नीतीश की मेहनत रंग भी लाई और उन्होंने 2020 के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई। क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी नीतीश के नाम पर मोहर इसलिए नहीं लगा रही है या नीतीश के नाम का ऐलान इसलिए पहले से नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाए और इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम बीजेपी का बने। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए और नीतीश की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी बार्गेनिंग पावर एक बार फिर से जब नीतीश के हाथ में आ गई, तो फिर नीतीश को सीएम बनाना उनकी मजबूरी हो गई, यानी बीजेपी की मजबूरी हो गई। लेकिन इसके दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश को झटका दिया और बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद छीन लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पद चालाकी से छीना गया, क्योंकि पहले कहा गया था नीतीश कुमार से कि आप गृह मंत्रालय बीजेपी को दे दीजिए तो फिर आपको हम विधानसभा अध्यक्ष का पद दे देंगे। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष की बारी आई तो वहां पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया, जिससे नीतीश नाराज हो गए और इतने नाराज हैं, ये नाराजगी उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर जाहिर भी कर दी, जब उन्होंने इशारों में बता दिया कि अगर बीजेपी ने पहले जैसा ही कुछ किया तो वो साथ छोड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा गड़बड़ किए तो छोड़ दिए। अब उनके बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी को सचेत कर दिया है कि गड़बड़ की तो पहले गए थे, अब फिर की तो दोबारा चले जाएंगे। वैसे नीतीश कुमार के पूरे बयान की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने 2 बार इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, लेकिन अब वो अध्याय हमेशा के लिए बंद है। याद रखिए, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। सीएम नीतीश ने कहा कि वो 2 बार उनके साथ गए थे, लेकिन जब उन लोगों ने गड़बड़ किया तो उनका साथ छोड़ दिया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भले ही जिक्र इंडिया गठबंधन का किया हो, महागठबंधन का किया हो, लेकिन उनका निशाना इस बार बीजेपी ही थी। उन्होंने बता दिया कि जब सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराया था तो महागठबंधन छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ आ गए थे। ऐसे में अगर बीजेपी सीएम की कुर्सी पर नजर रखेगी तो वो फिर चले जाएंगे, यानी बीजेपी सीएम की कुर्सी पर नजर ना गड़ाए। आपको याद होगा 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए थे और उसके बाद जैसे ही आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया गया था नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए, तो नीतीश कुमार ने तुरंत पलटी मारकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया था 2024 में। अब इस तरह की जो खबरें हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर है बीजेपी की, इसीलिए नीतीश कुमार ने सचेत कर दिया है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो खबरें आ रही है उसमें साफ है कि बीजेपी ने जो वादा नीतीश से किया था वो उसने तोड़ दिया। बीजेपी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो नीतीश को कुछ दिन बाद सत्ता से हटा देगी, वो खेल अब बिहार में शुरू भी हो गया है और नीतीश को भी इसका एहसास हो गया है, जिसके बाद नीतीश कभी भी बड़ा दांव खेल सकते हैं। और ये बात उन्होंने सदन में खड़े होकर बोल दी है। देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरह से चिराग पासवान ने इशारों में कह दिया कि 6 सीटों की कमी, और ये कमी जल्दी ही पूरी होने वाली है, यानी एनडीए बिना नीतीश कुमार के भी बहुमत का आंकड़ा पार करने वाला है। चिराग ने कहा महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग ने एक बार भी नहीं कहा कि विधायक नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के संपर्क में हैं। वैसे भी एनडीए का मतलब दिल्ली हो या पटना बीजेपी को ही माना जाता है, तो क्या चिराग ने भी नीतीश को मैसेज दे दिया था और अब बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी है। जल्दी ही एनडीए बिना नीतीश कुमार के भी बहुमत के पार निकल जाएगी, ये अब नीतीश कुमार को दिख रहा है। और इस समय अगर बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति को देखें तो राज्य की 243 सीटों में से एनडीए के पास 202 सीटें, बहुमत होता है 122 पर, यानी बहुमत से 80 सीटें ज्यादा है। इनमें से अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की मिली 85 सीटें कम कर दी जाए तो यह आंकड़ा रह जाता है 117, यानी बहुमत से कम। और अब चिराग पासवान की तरफ से जब यह कह दिया गया था कि आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो नीतीश कुमार की
टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि अगर ये आंकड़ा पूरा हो गया तो नीतीश कुमार के बिना बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। और इसी खेल के लिए बीजेपी को गृह विभाग और विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी चाहिए थी, जो उसको मिल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जेडीयू को भनक तक नहीं लग पाएगी और पूरा काम भी हो जाएगा। गृह विभाग हाथ से जाने से नीतीश के हाथ से राज्य की सीआईडी भी निकल गई, तो विधानसभा स्पीकर का पद जाने से विधायकों को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराए जाने का डर भी खत्म हो गया। और नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दिया जरूर है, लेकिन अधिकारों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पावर है वो अपने हाथ में रखी, और ऐसा करके नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल दोनों की जासूसी शुरू करवा दी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मंत्रालयों में नीतीश कुमार ने अपने करीबी अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी है, जबकि इस काम को एनडीए की तरफ से होना था, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां अपना दबदबा दिखाया। क्योंकि नीतीश जानते हैं और समझते हैं कि अभी बीजेपी ने नीतीश को कुर्सी भले ही दे दी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी नीतीश को धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बीजेपी की बढ़ती ताकत का संकेत है, लेकिन नीतीश अभी भी एनडीए के लिए जरूरी है, क्योंकि उनकी जेडीयू कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को नियंत्रित करती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर एनडीए में बीजेपी नीतीश को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो वो फिर से इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। आरजेडी नेता लालू यादव ने तो हाल ही में नीतीश को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन नीतीश ने फिलहाल इसे ठुकरा दिया है। और इस तरह से नीतीश ने बीजेपी को चेतावनी भी दे दी है कि उनके पास ऑप्शन है और वो ऑप्शन को लेने में देरी नहीं लगाई, और उन्होंने बीजेपी को बता दिया है कि उनके पास ऑप्शन है। अगर बीजेपी उन्हें साइडलाइन करेगी या कोई बड़ा संकट आएगा तो पलटी संभव है। क्या नीतीश सुशासन बाबू बने रहेंगे या फिर पलटी मार, ये तो समय बताएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।